चलिए हम आ गए हैं 10th और 12th में स्टूडेंट को तंग करने के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कारक को लेकर। यदि आप मेरे को तंग करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं वीडियो कारक को। चलिए कारक का डेफिनेशन समझते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया के होने या करने में जो शब्द सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे राम ने रोटी खाया तो राम ने आया कि ना, यहाँ पर राम ने खाने का काम कौन किया? राम ने। तो राम क्या हुआ? कारक हुआ। अब कौन सा कारक हुआ? कारक 8 प्रकार के होते हैं। चलिए जानते हैं कारक 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। विभक्ति और कारक और चिन्ह के साथ जानेंगे कि उसका कौन सा कारक होगा तो उसका चिन्ह क्या होगा और कैसे हम पहचानेंगे कि कारक कौन सा कारक है। चलिए तो चलते हैं। प्रथम विभक्ति में कारक कर्ता कारक होता है। क्या होता है? कर्ता कारक, जिसका संकेत होता है चिन्ह ने शून्य। यहाँ पर आपका ने लगा रहेगा और नहीं तो शून्य का मतलब कुछ नहीं होगा चिन्ह, उसके बावजूद भी क्या होगा? कर्ता कारक होगा। द्वितीय विभक्ति में कर है कर्म कारक होगा। तो कर्म कारक का चिन्ह कैसे पहचाने कर्म कारक है? को और शून्य लगा होगा। को इसका मतलब क्या है कि जैसे राम ने रावण को मारा तो को आया कि नहीं, तो कर्म का फल जिसको पड़ेगा तो उसको अब बाद में देखेंगे कर्म कारक। अब नेक्स्ट चलते हैं। तृतीय विभक्ति में है कर्म कारक यानी से यहाँ पर देखिए तो यानी से जैसे किसी भी साधन का भाव युक्त हो कि जैसे हम साइकिल से घर जाते हैं या विद्यालय जाते हैं तो यहाँ पर साधन का भाव युक्त नहीं, या कलम से पत्र लिखते हैं तो यहाँ पर से कारण का भाव युक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? साधन का भाव युक्त होगा तो कर्म कारक होगा। चतुर्थ विभक्ति में आ रहा है संप्रदान कारक के लिए को लिए, यानी जैसे राजा ने गरीबों के लिए धन दिया या ब्राह्मण को दान दिया तो यहाँ पर को लिए या फिर के लिए आ रहा है कि ना, तो इसको क्या बोलेंगे? संप्रदान कारक बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है पंचमी विभक्ति में अपादान कारक से है। यहाँ भी जरा ध्यान दीजिए, से यहाँ भी कर्म कारक में भी था और अपादान कारक में भी क्या है? से है। तो से यहाँ पर तो साधन के भाव व्यक्त हुआ तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर से का प्रयोग होगा अलग होने पर। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो क्या अलग ही ना होंगे? तो जहां अलग का भाव व्यक्त होगा वहां पर क्या करेंगे? या घोड़े से घुड़सवार गिर गया तो घोड़े से यहाँ पाया कि ना, तो गिरेगा तो अलग ही ना होगा घोड़ा से। तो यहाँ पर क्या करेंगे? से अपदान कारक समझेंगे, वहां पर अपदान कारक का उपयोग होगा। अब जब बताइए षष्ठी विभक्ति में यहाँ पर संबंध कारक, तो संबंध का तो ऑफ मतलब का के की का प्रयोग करते हैं। राम की पुस्तक, राम की कलम या फिर तुम्हारा कलम। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे। तुम्हारा कलम बोल दिए, सॉरी संबंधी वो भी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में या पर, यानी जैसे टेबल पर का है कलम है तो में आना चाहिए या फिर पर आना चाहिए। जैसे अब देखते हैं कि नदी में मेढक है, नदी में मछली है तो क्या में आया? नहीं। तो यहाँ पर जब भी में या पर आएगा तो क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। नेक्स्ट है संबोधन, यानी संबोधन कारक या संबोधन विभक्ति दोनों एक ही है। इसका अगर पहचान देखा जाए तो हो अरे अजी क्या कर रहे हैं, जरा वीडियो इधर ध्यान से देखिए। चलिए अब कारक के 8 प्रकार हम एक करके चिन्ह के साथ जान लिए। अब एक एक करके डिफिनीशन के साथ जान बोले कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक क्या है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, इसका व्याख्या कीजिए। उदाहरण व्याख्या करना है तो अभी उदाहरण इसके साथ देंगे। पहले इस सब का भी डिफिनीशन जान लेते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहेंगे, कर्म कारक किसे कहते हैं। चलिए तो इसके साथ हम डिफिनीशन के साथ अब इसको जानते हैं परिभाषा के साथ। फर्स्ट नंबर है कर्ता कारक। जिस संज्ञा सर्वनाम से कोई कार्य करने का भाव व्यक्त होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जी कार्य करने का भाव व्यक्त होना चाहिए, तो कार्य करने का भाव व्यक्त होगा। जैसे लड़की किताब पढ़ती है ना, तो क्या पढ़ते, कौन पढ़ता है जी? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? लड़की ना, तो लड़की यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। सोहन ने एक पत्र लिखा, पत्र लिखने का काम किसने किया? सोहन ने, तो सोहन यहाँ पर क्या होगा? कर्ता कारक होना कि आप हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर करें कर्म कारक। जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, नहीं कहते कर्म किया है तो फल तो भोगना पड़ेगा, वैसे ही आप क्रिया का प्रभाव यानी जो काम करेंगे उसका प्रभाव फल तो भोगना पड़ेगा, उसे कर्म कारक कहेंगे। यानी वह श्याम को पीटा, तो श्याम को वह पीट दिया तो दुख किसको, दर्द किसको होगा? श्याम को ना, तो श्याम में पका हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तुमने आज YouTube वीडियो देखा, अभी भी देख रहे हो ना, तो तुमने आज YouTube वीडियो देखा तो देखा ये जी क्या देखे? तो YouTube वीडियो देखे तो YouTube वीडियो क्या हुआ हमारा? यहाँ पर कर्म कारक हुआ। नेक्स्ट कारक 3 नंबर हमारा कर्म कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से साधन का भाव युक्त है, मेन टॉपिक यहाँ पे एक ही कार्य है, साधन का भाव युक्त होगा उसे क्या बोलेंगे? कर्म कारक बोलेंगे।
जैसे में करे मैं दूध से रोटी खाता हूँ, भले ही आप मीट से खा लीजिए अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मैं दूध से रोटी खाता हूँ, यहाँ पर तुम कलम से पत्र लिखते हो, से आ रहा है कि ना, किसका साधन का पत्र, दूध से रोटी खाता हूँ या फिर कलम से पत्र लिखता हूँ। तुम साइकिल से स्कूल जाते हो, यहाँ पर कारण साधन हो रहा है ना जाने का या फिर खाने का। चलिए नेक्स्ट हमारा है संप्रदान कारण, जिसके लिए कोई कार्य की जाए। अभी बहुतों के लिए कार्य किए होंगे, दोस्त के लिए चाहे जिस भी लड़कियों के लिए, लेकिन यहाँ पर जिसके लिए कोई कार्य की जाए उसको क्या बोलते हैं, संप्रदान कारक बोलेंगे। जैसे करे राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, पता नहीं आपने किससे लिया होगा, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। अजी तो यहाँ पर ब्राह्मण को दान किसके लिए दिया जा रहा है, ब्राह्मण को ना, तो ब्राह्मण को क्या हो जाएगा यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। लड़का करे पढ़ने के लिए गया, लड़का पढ़ने के लिए गया, क्या करने के लिए गया, पढ़ने के लिए। आ गया कि ना, चिन्ह भी आ रहा है, चिन्ह से भी पहचान सकते हैं या फिर यहाँ पर देख ले परिभाषा में। तो लड़का ने पढ़ने के लिए गया तो क्या हो जाएगा, लड़का यहाँ पढ़ने के लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है अपदान कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम से अलग होने का भाव व्यक्त होता है, अलग यानी दूरी, पता नहीं दूरी अभी होगा, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से अलग होने का भाव व्यक्त होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है, अलग होती है कि ना गंगा। अब यहाँ पर हुआ स्कूल से आता है, स्कूल से आएगा तो दूरी कम होगा ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, टहनी से टूट जाएंगे तो उसी में नहीं गिरेंगे तो नीचे आएंगे तो उस नीचे अलगाव होगा टहनी से, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने समय में अपदान कारक होंगे, अलगाव का भाव व्यक्त होना चाहिए, दूरी का। अब यहाँ पर करें संबंध कारक, संज्ञा के जिस रूप से संबंध का भाव व्यक्त होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राजा का महल, यह तुम्हारा मोबाइल है, यानी संबंध हो रहा है कि ना, हो रहा है ना। आगे कर रहा है कि अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध पता चलता है, आधार का बोध होता है, अब उसे अधिकरण कारक कहेंगे। जैसे यहाँ पर करेगा टेबल पर तुम्हारा किताब है, अभी तुम मोबाइल देख रहे हो है ना, तो यहाँ पर टेबल पर तुम्हारा किताब है, यहाँ पर पढ़ा है ना, C1 में रहता है, तुम्हारे घर में नहीं रहता है। अब यहाँ पर C1 में, तब में या पर जब भी आ जाएगा क्या होगा, वहां पर अधिकरण कारक होगा, आपको चिन्ह के साथ बताए थे अभी इसके पहले। अब कह रहा है कि संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या संकेत करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहेंगे। तो जैसे में करे अजी तुम मत जाओ, अब यहाँ पर करे हे भगवान, अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए, अब करे यहाँ पर पुकारने का भाव व्यक्त होना भगवान को। वैसे ही परीक्षा नजदीक आ गया, आप कारक पर कीजिए जरा के, वीडियो अच्छा लगे तो कर दीजिए शेयर।